एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार व्याकुल थी, मगर उन्होंने कसम खा ली थी कि वह कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन परिचय और अंत में ये भी जानेंगे कि आखिर वह क्या वजह थी जो चंद्रशेखर आज़ाद जैसे योद्धा को आत्महत्या करनी पड़ी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिन था 26 जुलाई 1906। भागरा गांव के, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, कि सीताराम तिवारी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से चंद्रशेखर रखा। माता जगरानी देवी एक बहुत ही अच्छी गृहिणी थी। बालक चंद्रशेखर का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बीता, जहां उन्होंने भील, जो कि एक आदिवासी समाज है, उनके बच्चों के साथ अच्छी निशानेबाजी और धनुर्विद्या में माहिर हो गए। ऐसा माना जाता है कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों में और आज़ाद की तरह अचूक निशाना किसी का भी नहीं था। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर वो बनारस चले गए। अभी बनारस में पढ़ाई ही कर रहे थे, तभी 13 अप्रैल 1919 को होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। यह घटना तेजी से पूरे देश में फैल गई। इस घटना को सुनकर बालक चंद्रशेखर के मन में भी क्रांति की ज्वाला फूटी। फिर आता है सन 1921। इस वर्ष गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम असहयोग आंदोलन था। बालक चंद्रशेखर भी इस आंदोलन से जुड़ गए। इस दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अदालत में जब सुनवाई के लिए ले गया गया तो उनसे पूछा गया उनका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा आज़ाद। फिर जज द्वारा पूछा गया कि उनके पिता का नाम क्या है, तो उन्होंने बोला स्वतंत्रता। और पूछा गया घर कहाँ है, तो उन्होंने बताया जेल। यह बात सुनकर अंग्रेजी जज बहुत गुस्सा हुआ और बालक चंद्रशेखर को 15 बेत मारने की सजा सुनाई। जब उन्हें बेत से मारा जा रहा था तो उनके मुख से उफ तक की भी आवाज़ नहीं है, बल्कि उन्होंने केवल भारत माता की जय बोलते। इसी घटना के बाद बालक चंद्रशेखर का नाम चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आज़ाद बना। गांधी जी ने सन 1992 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद उनसे बहुत नाराज हुए और वह बनारस जाकर रामप्रसाद बिस्मिल से मिले और वहां HSRA नामक एक संगठन बनाया। HSRA का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। यह संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देती थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अत्यधिक मात्रा में धन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए इस संगठन के 10 सदस्यों ने सन 9 अगस्त 1925 ईस्वी को शाहजहांपुर से लखनऊ जाती हुई एक ट्रेन को काकोरी में लूट लिया। घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। फिर होता है सन 1928 में साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन के आगमन के पश्चात लाला लाजपत राय ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध में एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसे दबाने के लिए लाहौर के एक पुलिस अधीक्षक, जिसका नाम JP सोंडर्स था, उसने लाठी चार्ज के लिए आदेश दे दिया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 17 दिसंबर 1928 को JP सोंडर्स के दफ्तर पर हमला कर दिया, जिस हमले के बाद JP सोंडर्स की मौत हो गई। इस घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद पर 5000 का इनाम घोषित हुआ। अब आता है दिन 27 फरवरी 1930, चंद्रशेखर आजाद की मौत। यह दिन चंद्रशेखर आजाद के जीवन का अंतिम दिन था। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद आनंद भवन पंडित नेहरू से मिलने के लिए गए थे। वहां उनसे मिलने के पश्चात वे अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव के साथ बैठ के आगे की योजना बना रहे थे। तभी उन दोनों को अल्फ्रेड पार्क में बैठे DSP विश्वेश्वर सिंह ने देखा और वे जाकर अंग्रेजी अधिकारियों से बोल दिए। इसके बाद अंग्रेजों ने आकर अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया और एक अंग्रेजी अधिकारी ने आकर पूछा कि हु आर यू। तभी चंद्रशेखर आजाद ने अपना गन निकाला और उसे शूट कर दिया, जिसके बाद दोनों ओर से फायरिंग होने लगी। आजाद ने किसी भी तरह सुखदेव को पीछे की ओर से निकाल दिया और खुद लड़ने लगे। लड़ते लड़ते उनकी आखिरी गोली बची थी, उसे उसने आत्महत्या कर ली। चंद्रशेखर आजाद के परिवार वालों के अनुसार चंद्रशेखर आजाद की मौत के पूरे जिम्मेदार पंडित नेहरू हैं, जिसका वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में